हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि करंट से रिलेटेड है और एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में वन टच ATVM ये किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। ATVM यानी कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, इसके बारे में मैंने आप लोग बताया भी था। रेलवे स्टेशनों में टिकट के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है और बहुत भीड़ भी होती है, और इसी समस्या के समाधान के लिए ये एक उपाय निकाला गया है, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, जो कि लॉन्च की गई है इंडियन रेलवे के द्वारा। इंडियन रेलवे की यदि हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री कौन है? तो ये हैं पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा सुरक्षित मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया है? तो इसका नाम है जिम्स मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह से है ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन, जिसे कि लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। और यहाँ पर जिम्स मोबाइल एप्लीकेशन की फुल फॉर्म बनती है। फुल फॉर्म है क्या? गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। और यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही इंडियन रेलवे के द्वारा सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, और इस मोबाइल एप्लीकेशन से फ़्लाइट टिकट बुक करने से लेकर के खाना ऑर्डर तक किया जा सकता है। और यहाँ पर सारथी एप्लीकेशन की फुल फॉर्म बनती है। फुल फॉर्म है क्या? सीनियराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। यही है सारथी मोबाइल एप्लीकेशन। रीयूनाइट ऐप, तो लापता बच्चों को खोजने के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। जो केयर फॉर यू मोबाइल एप्लीकेशन है, ये डेवलप किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा। किस लिए किया गया है? तो बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह भेजा है? तो ये भेजा गया है इथियोपिया के द्वारा। और इथियोपिया के पहले सैटेलाइट का नाम क्या है? इसका नाम है इथियोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो कि लॉन्च किया गया है चाइना से। और ये 2020 की बात है। इसके पहले 2019 में दो कंट्रीज़ ने अंतरिक्ष की दुनिया में प्रवेश किया था, नेपाल और श्रीलंका। नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका नाम था नेपाली सेट 1, और श्रीलंका के द्वारा लॉन्च किए गए इसके पहले सैटेलाइट का नाम है रावण। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया इंडियन नेवी ने, यानी कि भारतीय नौसेना ने। और ये जो मिसाइल रही ब्रह्मोस मिसाइल, ये 290 किलोमीटर की क्षमता रखती है, और ये अरब सागर से लॉन्च की गई। लॉन्च तो किया है इंडियन नेवी ने, लेकिन इसे डेवलप किया गया था DRDO के द्वारा। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO के द्वारा किस मिसाइल का परीक्षण प्रक्षेपण विफल रहा था, यानी कि अनसक्सेसफुल रहा था? इस मिसाइल का नाम है अग्नि 3 मिसाइल। और जो अग्नि 3 मिसाइल है, इसे दिसंबर 2019 में ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 पीड़ित व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए किस संस्थान ने क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन ये डेवलप किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा, ताकि जो भी व्यक्ति कोविड-19 से इन्फेक्टेड है उन्हें ट्रैक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस सरकारी हॉस्पिटल में पहली रोबोटिक सर्जरी सुविधा खोली गई है? तो ये सर्जरी सुविधा खोली गई है सफदरजंग सरकारी हॉस्पिटल नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला टाइम बैंक स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो देखिए, ये मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस टाइम बैंक के बारे में मैंने आप लोग बताया भी था। लोगों में एक दूसरे के प्रति सद्भावना विकसित करने के लिए भारत का पहला टाइम बैंक ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया के पहले पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कमर्शियल विमान का सफल परीक्षण किया गया है? ये दुनिया का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल कमर्शियल विमान था, और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया कनाडा से। और कनाडा में भी कहाँ?
कनाडा के वैंकूवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेगा? तो इसकी स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। तो देखिए, फ्यूचर में जो इसरो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा और इसे लॉन्चिंग पैड की भी और ज़रूरत होगी, जिसके लिए अब इसका जो तीसरा लॉन्चिंग पैड है ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो सूडान का पहला उपग्रह इसका प्रक्षेपण किया गया चाइना के द्वारा। और सूडान का जो पहला सैटेलाइट रहा इसका नाम क्या था? SRSS-1 यानी कि सूडान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसे ही लॉन्च किया गया चाइना से। बात की जाए यदि सूडान की, तो यहाँ की कैपिटल है खार्तूम, करेंसी है सूडानी पाउंड और प्रेसिडेंट है उमर अल बशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस IT कंपनी के साथ मिलकर स्किल बिल्डर मंच की शुरुआत की है? तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने ये साझेदारी की है IBM के साथ मिलकर। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए है। अब यदि हम बात करें IBM की, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की, जिसके साथ साझेदारी की है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेलीकॉम कंपनी MTNL का विलय किसके साथ कर दिया गया है? तो MTNL इसका मर्ज किया गया है BSNL के साथ। सबसे पहले यदि हम बात करें MTNL की, यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1986 में। BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 में और दोनों का ही हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और मैंने आप लोग बताया भी था, जो BSNL के हेड थे PK पुरवार जी, इन्हें अब MTNL का एडिशनल चार्ज दिया गया है और 6 साल में ऐसा तीसरी बार है जब PK पुरवार जी को MTNL का एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने पहले पूर्णतः इलेक्ट्रिक विमान का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया है नासा ने। और इस पहले पूर्णतः इलेक्ट्रिक विमान का नाम पूछा जा सकता है, इसका नाम है X-57 मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सफ़ेद सागर में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो इसका परीक्षण किया गया रसिया के द्वारा। कहाँ किया गया? सफ़ेद सागर में। और सबसे आधुनिक न्यूक्लियर पावर मिसाइल है जिसका नाम है बुलावा इंटर कॉन्टिनेंटल। और ये जो बुलावा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर, जिसका परीक्षण किया गया सफ़ेद सागर में रसिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण की वजह से किस जगह में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी? तो देखिए, ये 3-4 महीने पहले की बात है। पॉल्यूशन की वजह से ये हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी दिल्ली NCR में। और इसके बारे में मैंने आप लोग बताया भी था। जनवरी 2020 में ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अनुसार विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 21 शहरों को शामिल किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में IQ एयर की एक रिपोर्ट जारी की गई। तो आप सभी जानते हैं कोविड-19 के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है और IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार अब विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के केवल 2 शहर हैं। एक है मुंबई, दूसरा है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है जिसके लक्षद्वीप से होकर गुजरने की घोषणा की गई? तो इस चक्रवात का नाम इम्पॉर्टेंट है महा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत का पहला टाइम बैंक अभी मैंने बताया है मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ पर भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। जबकि भारत का पहला गार्बेज कैफ़े ये स्थित है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में आधिकारिक रूप से 5G नेटवर्क लॉन्च किया है? तो 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला पहला देश तो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की यदि हम बात करें तो कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और अभी यहाँ जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था इसमें विजेता रहे थे मून जे इन। ये 2 दिन पहले की ही बात है। और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा
क्योंकि 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला पहला देश तो है दक्षिण कोरिया, लेकिन इसके बाद चाइना ने भी 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो क्लाइमेट इमरजेंसी ये लागू करने वाला पहला देश बना था ब्रिटेन, दूसरा देश बना था आयरलैंड और पहला शहर बना था मैक्सिको सिटी। जो ब्रिटेन है ये यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है और यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला भी पहला देश ब्रिटेन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शिक्षण संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है? यानी कि ये एक ऐसी व्हील चेयर है जिसमें कि आप बैठे बैठे खड़े हो सकते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। और ये पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर है जो कि डेवलप की है IIT मद्रास ने। और IIT मद्रास के द्वारा ही भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्टोसैट 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसे कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर केरोसिन मुक्त बनने वाला पहला शहर बना है? तो भारत का ऐसा पहला शहर जो कि केरोसिन मुक्त बन चुका है ये है चंडीगढ़, जबकि पहला जिला है गुजरात का गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराकर पृथ्वी पर लाने वाला स्पेस क्राफ्ट बनाया है? तो ये बनाया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स इसके मालिक है एलन मस्क और ये अमेरिका की कंपनी है। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने दक्षिण ध्रुवों में ओजोन छिद्रों के सबसे छोटे आकार दर्ज किए हैं? ये दर्ज किए गए हैं नासा के द्वारा। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसी ने ही दक्षिण ध्रुवों में ओजोन छिद्रों के सबसे छोटे आकारों को दर्ज किया है। तो दोस्तों ये थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।